प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो मंत्र अधिकरण था कि मंत्रों के अभिव्यक्ति, तो उसमें ऋक्, यजुः, साम और निगद आदि के मंत्रों पर जो है विस्तार से चर्चा हुई तथा इनके उच्चारण में भी जो है कुछ उच्च स्वर से पढ़े जाते हैं और कुछ उपांश कहलाते हैं, जिनका जो है इनके जाप में कोई ध्वनि नहीं होती, मतलब उनको मानसिक रूप से या बिना आवाज निकाले उनका जाप किया जाता है। तो ये जो है मंत्रों के संबंध में जो पिछले आख्यान में विवेचना की गई तथा जो मंत्र भी कुछ गद्य में है, कुछ पद्य में है। तो पद्य मतलब जो पाद युक्त हैं, जिनका एक संरचना है कि पाद में कितने अक्षर हैं, कितने पाद हैं, तो वो पाद जो है नहीं पद्य, वो पद्य कहलाते हैं। उनका जो है गा कर के उनको पढ़ा जाता है। और साम वेद जो है उसको भी गा करके पढ़ा जाता है, क्योंकि साम का अर्थ होता है स्तुति करना। तो इस प्रकार जो है वो मंत्रों के बारे में विशेष चर्चा हुई। इसके अनंतर कि वाक्य कुछ जो है मंत्र के पूरा मंत्र न लेकर उनके वाक्यांश को लेकर के जो है यज्ञ किया जाता है, अर्थ जो है वो पढ़ा जाता है। तो उसमें जो है कुछ पादावस्था के अनुसार जो है एक पाद को अलग कर देने पर क्या होगा, उनका अर्थबोध कैसे होगा, इस प्रकार के जो है विषय को विस्तृत रूप से समझाने के लिए जो उपदेश महर्ष जैमिनी ने आगे मीमांसा शास्त्र में किया है, उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है संहिता पाठ में कितना अंश एक वाक्य के जिसके आधार पर, कितना अंश जो है एक वाक्य है जिसके आधार पर अर्थबोध पूर्वक कोई कर्म किया जा सके या पहचाना जा सके, ये निर्णय करना कठिन होता है। वहाँ प्रश्लिष्ट पाद का कितना अंश एक यजु है, अर्थात एक वाक्य है जिसके अनुसार विशिष्ट कर्म के लिए इसका प्रयोग किया जाए। ये जो है इस समस्या के समाधान के लिए आचार्य कहते हैं कि अर्थकत्वात् एकम वाक्यम साकांचम चेद विभागे स्यात्, कि प्रयोजन के एक होने से एक माना गया जाता है वाक्य, आकांक्षा सहित यदि विभाग पृथक हो जाने पर होवे या रहे। कि पदों का ऐसा समुदाय जो अर्थानुसार एक प्रयोजन को पूरा करता है, वह एक वाक्य अर्थात एक यजुः माना जाता है। यजुः मतलब वो यज्ञ आदि में इसका प्रयोग होता है, तो इसीलिए एक यजुः कहा गया उसको। पर शर्त यह है कि उस पद समुदाय से कोई अंश पृथक कर दिया जाए तो शेष पद समुदाय का पूर्ण अर्थाभिव्यक्ति के लिए आकांक्षा बनी रहे, अर्थात पृथक किए गए अंश के बिना वह भाग अपने अर्थानुकूल प्रयोजन को पूरा करने में समर्थ हो। मतलब ये नहीं है कि कोई यूं ही वाक्य अलग कर दिया जाए, जिस से जो पाद से जो वाक्य अलग किया गया है
तो वो भी उसका प्रयोग हो। जो बचा है, जो प्रश्लिष्ट वाक्य है, उसका भी अर्थ अपने आप में पूर्ण हो, तभी उसको जो है पृथक किया जाता है, तभी उसका कोई अर्थ होता है। लौकिक उदाहरण के अनुसार कोई छोटा वाक्य है, देवदत्त गच्छत, देवदत्त जा रहा है। यदि इसमें कुछ अन्य कुछ भी जानना की आकांक्षा नहीं है तो ये निराकांक्ष एक वाक्य है। ये दो पद देवदत्त और गच्छत स्वतंत्र रूप से पृथक होने पर वाक्य संभव नहीं है, क्योंकि देवदत्त कर्ता को किसी क्रिया की तथा गच्छत क्रिया को किसी कर्ता की आकांक्षा अर्थपूर्ति के लिए सदा बनी रहती है। तो ये जो है, इस वाक्य में जब गमन क्रिया के लक्ष्य स्थान की आकांक्षा होगी तब वह निराकांक्ष न रहने से वाक्य नहीं माना जाएगा। उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए ग्रामम इत्यादि पद इसमें जोड़ना, देवदत्त ग्रामम गच्छत, देवदत्त गांव को जा रहा है, इसमें भी यदि जाने के साधन की आकांक्षा होगी तो इतना पद समुदाय भी अधूरा वाक्य है। तब देवदत्त पैदल गांव जा रहा है या किसी सवारी से, इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वाक्य में स्थिति के अनुसार पदभ्याम अश्वेन रथेन इत्यादि कोई पद रखने पर वाक्य निराकांक्ष होगा। देवदत्त पदभ्याम या अश्वेन या रथेन ग्रामम गच्छति, तात्पर्य है कि जितने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करना अभीष्ट है उतने के लिए जितना पद समुदाय समर्थ है वह एक वाक्य माना जाता है। कि जो है इसी को शास्त्रीय उदाहरण में जैसे बताया गया है कि देवस्यता सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम अग्नये जुष्टम निर्वपामि। इस मंत्र का एकमात्र प्रयोजन है हवि के निर्वाप का प्रकाशन करना। उसी विशिष्ट अर्थ का वाचक जो इतना पद समुदाय है वह एक वाक्य अथवा एक यजु है। तात्पर्य जितना पद समुदाय क्रियमाण कर्म का कथन करता एवं स्मरण कराता है उतना पद समुदाय उस अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम होने के कारण उसको वाक्य कहा जाता है। और हवि निर्वाप ये क्या है? पुरोडास चरु आदि प्रत्येक याग की हवियों को सिद्ध करने के लिए उनका मूल अन्न द्रव्य धान आदि है। उसी प्रकार सकट के दाएं पहिए पर अपना दाया पैर रखकर प्रत्येक आहुति के लिए 4-4 मुट्ठी अपेक्षित अन्न अग्निहोत्र हवणी विशेष जो इस कार्य के लिए होता है, यज्ञ पात्र अथवा सूप आदि को नीचे रखकर उतारा जाता है। इस क्रिया का नाम हवि निर्वाप है। इस क्रिया में पहली 3 मुट्ठी अन्न ग्रहण करते हुए देवस्यत्वा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तात्पर्य प्रत्येक मुट्ठी अन्न ग्रहण करते समय देवस्यत्वा पूरा मंत्र बोला जाता है। चौथी मुट्ठी में अन्न बिना मंत्र पाठ के ग्रहण किया जाता है। मंत्र के अंत में निर्वपापी क्रियापद है। मैं हवि का निर्वाप करता हूँ, प्रकाशन अथवा कथन करता हूँ। पूरे मंत्र का अर्थ है सविता देव की अनुज्ञा में अश्वियों के बाहुओं से और पूषा के हाथों से तुझ प्रिय हवि का निर्वाप करता हूँ। यह क्रियानुष्ठान इतने पद समुदाय से बोधित कथित व प्रकाशित होता है। इसका यही एक प्रयोजन है। अतः इतना पद समुदाय एक अजु अथवा एक वाक्य है। इसी प्रकार क्रिया संबंधी एक प्रयोजन को सिद्ध करने वाला कोई पद समुदाय एक वाक्य अथवा एक यजु माना जाएगा। जो वाक्य होता है किसी मंत्र से लिया गया उसका पूरा प्रयोजन हो, कोई इसमें आकांक्षा न रहे। ऋग के लक्षण में अर्थ के अधीन अर्थवेशन पाद व्यवस्था कही गई है। यहाँ भी यजु की एकता का निर्धारण अर्थ के अधीन बताया। इसमें इतना अंतर है कि पहले स्थल में अर्थ पद प्रत्येक पद के पद समुदाय के वस्तुगत अर्थ को प्रकट करता है, दूसरे स्थल में पद समुदाय के प्रयोजन को, इसलिए कोई विसंगत इसमें नहीं है। इसी जैसे यजु में होता है वैसे ही धर्म में भी होता है। अब आगे जो है निर्वपामि क्रिया का मंत्र
के प्रत्येक भाग के साथ अनुसंग कर देवस्यता सवितु प्रसवे निरूपामि अश्विनो बाहुभ्याम निरूपामि उष्णो हस्ताभ्याम निरूपामि। इस प्रकार अनेक वाक्यों की कल्पना करना संगत न होगा, क्योंकि वह निरुपाप प्रधान कर्म है। शेष समस्त मंत्र भाग उसके साधन रूप में है। निर्वाप को गुणभूत मानने पर ही मंत्र है कि विभिन्न भागों के साथ क्रियापद का अनुसंग संभव है, क्योंकि गौड़ का अस्तित्व प्रधान के लिए होता है। गौड़ का अस्तित्व प्रधान पद के लिए होता है। उस दशा में मंत्र का दृष्ट प्रयोजन हवि निर्वाप न रहने से क्रियानुष्ठान के अवसर पर मंत्र पाठ का अदृष्ट प्रयोजन अथवा फल मानना पड़ेगा, जो शास्त्रीय दृष्टि से न्याय नहीं है, क्योंकि दृष्ट प्रयोजन के रहते हुए अदृष्ट की कल्पना को अन्याय माना गया है। अतः समस्त मंत्र प्रधान कर्म हवि निर्वाप में समन्वित होने से इतना पद समुदाय एक वाक्य अथवा एक यजु है, इसमें अनेक वाक्य की कल्पना निराधार है। यह सर्वत्र के लिए वाक्य का साधारण लक्षण नहीं है, इसे केवल प्रासंगिक कथन समझना चाहिए। देखो, इसमें एक विशिष्ट बात जो कही गई कि दृष्ट प्रयोजन के रहते अदृष्ट की कल्पना करना अन्याय है। कि जो दृष्ट यज्ञ आदि जो है, इनसे अदृष्ट जब तक ये हो रहे हैं, इनसे अदृष्ट की कल्पना करना वो अन्याय है। हाँ, कि जब ये हो चुके हों और इनके करने के बाद वो अदृष्ट की कल्पना की जा सकती है। मतलब इन सब यज्ञ आदि को करते हुए उस अदृष्ट और अपूर्व यज्ञ की कल्पना करनी चाहिए। वही जो है वास्तविक वस्तु है, कि जो इतने यज्ञ हैं बाहर, तो ये उस अदृष्ट और अपूर्व लक्षण जो है, यानी अदृष्ट और अपूर्व, अदृष्ट मतलब जो हमको दिख रहा है वो दृष्ट है, और जो नहीं दिख रहा वो दृष्ट है। तो जो होम और यज्ञ आदि जो करे जाते हैं, किए जाते हैं ब्राह्मण व्यवस्था में, वो सब दृष्ट हैं। और जो भी पदार्थ या जो कुछ है वो अपूर्व है, मतलब वो अपूर्व नहीं है, मतलब पूर्व है। उनका कोई कोई समय होता है, पहले ऐसा हुआ है, अब हो रहा है, आगे होगा, लेकिन वो अपूर्व है। मतलब अपूर्व मतलब जो है इस सृष्टि से पूर्व, उस सृष्टि से पूर्व। क्योंकि ये जो वेदों का जो ज्ञान है, जो वैदिक साहित्य का ज्ञान है, इसके मूल में जो है हमको सांख्य सिद्धांतों को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप इनका सटीक अर्थ निकाल सकते। तो सांख्य में जो है वो जो जितना परिणामी तत्व है वह सब दृष्ट और पूर्व है। जो मूल प्रकृति है वो अदृष्ट है, और इसीलिए उसको नित्य भी माना गया। मूल प्रकृति में किसी तरह से योग के माध्यम से उस मूल प्रकृति ने अव्यक्त प्रकृति में पहुंच जाए, फिर अव्यक्त प्रकृति से जो है वो चेतन तत्व का संपर्क रहता है, योग बल से उसे भी पाया जा सकता है। तो ये जो अदृष्ट और अपूर्व, ये प्रधान कर्म है, इनकी उत्पत्ति हो जाए। जो हम यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कार्य करते हैं, वह जो है उस आत्म तत्व की खोज के लिए हमको प्रेरित करें, और उसमें अगर हम लग जाएं तो इनका प्रयोजन सफल है। ये सब बार बार जो है महर्षि जैमिनी बताते हैं कि अदृष्ट और अपूर्व उसकी कल्पना जो है हो, उसकी कल्पना, उसका विचार करने लगे
तो और ये जब तक ये सब हो रहा है बाहर एक नियमित रूप से, तो उसकी कल्पना करना भाष्यकार कहते हैं कि अन्याय है। ये जो है एक वाक्य लक्षण अधिकरण जो है और उसका अर्थ वाला जो है अधिकरण, इसमें समझाने का प्रयत्न किया गया। अब जो है वाक्य भेद कि शिष्य जिज्ञासा करता है कि इसे त्वा ऊर्जे त्वा तथा आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम इत्यादि पद समुदाय को एक वाक्य माना जाए अथवा भिन्न वाक्य, इसे त्वा ऊर्जे त्वा इत्यादि का कोई दृष्ट प्रयोजन न होने के कारण समस्त पद समुदाय का एक अदृष्ट प्रयोजन मानने पर क्या इन्हें एक वाक्य माना जाए? तो महाराज जैमिन जो है इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि समेश वाक्य भेद स्यात्, समान वचनों में वाक्य भेद होता है। जिन वाक्यों के परस्पर आकांक्षा नहीं है वहां गुण प्रधान भाव न होने से वे समान हैं, ऐसे वाक्य जो है माने जाने चाहिए। उक्त वाक्यों में इसे त्वा से एक प्रयोजन सिद्ध होता है, ऊर्जे त्वा से दूसरा, इसीलिए ये पद समुदाय एक वाक्य नहीं है, अर्थ प्रयोजन भेद से भिन्न वाक्य है। यद्यपि प्रत्यक्ष अनुमान से दृष्ट प्रयोजन उपलब्ध न होने पर भी वह श्रुति बोधित है। इसे त्वा इति छ्नाते, इसे त्वा इसका उच्चारण करता हुआ पलाशनी ढाक वृक्ष की शाखा को काटता है और ऊर्जे त्वा अवमाष्टि, ऊर्जे त्वा उच्चारण करता हुआ शाखा का अवमार्जन यानी शोधन करता है, झाड़ पोंछ के उसको साफ करता है, शाखा पर धूल मलिनता या बीट आदि वचरिया बीट कर देते हैं। तो वैदिक वाक्य के अनुसार उक्त पद समूह के पृथक प्रयोजन होने से एक वाक्य न होकर भिन्न वाक्य है। और इसी प्रकार जो आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, ये जो है इस प्रकार के जो वाक्य आए हैं, तो इन वाक्य का भी प्रयोजन की सिद्धि परस्पर आकांक्षा रहित होने के कारण भिन्न वाक्य हैं। यदि कहा जाए पूर्व सूत्र में अभिनिर्वाप के समान यहाँ भी प्राप्ति सिद्धि शक्ति सामर्थ्य प्राप्ति एक दृष्ट प्रयोजन है, तब इन्हें भी एक वाक्य माना जाना चाहिए, यह कहना युक्त नहीं होगा। क्योंकि यहाँ प्रसंग में कृप्ति वाचयति वाक्य उपलब्ध होता है, जिसका अर्थ है कृप्तियों का वाचन कथन करता है। यहाँ कृप्तियां बहुत कही गई हैं, एक निर्वाप के साथ अनेक कृप्तियों की समानता नहीं की जा सकती है। आयुर्विज्ञान कल्पन्ताम बहुत से इसमें यजुर्वेद में जो एक किया गया उसमें यज्ञ की मतलब जीवन के हर क्षेत्र में यज्ञ की कल्पना करें, ऐसा जो है उसमें वर्णन आया है। इसमें आयु संबंधी एक भिन्न क्लृप्ति था, प्राणो यज्ञन कल्पनता में प्राण संबंधी क्लृप्ति भिन्न है, इसीलिए ये सब पद समुदाय एक वाक्य न होकर भिन्न वाक्य माने जाने चाहिए। ऐसे प्रसंगों में सर्वत्र वाक्य वेद शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है। और शिष्य जो है फिर जिज्ञासा करता है, वैदिक मार्ग में पाठ है, याते अग्न्यास्या तनुर्विष्ठा गौहरिष्ठा उग्रम बचो अपावधि त्वैत्सम बचो अपावधि स्वाहा, याते अग्नि रजासया याते अग्नि हरासया। यहाँ संदेह है, यह संदर्भ का जो है तनुर्वस्था आदि भाग या ते अग्नि रजासया या ते अग्नि हरासया का अनुसंगक है, अर्थात यज्ञानुष्ठान के अवसर पर ये जो है भाग को पहले के समान जो है प्रत्येक के अनंतर पढ़ना चाहिए। उक्त पाठ का अनुसंगक न मानकर लौकिक व्यवहार में इसे पूरा करना चाहिए। नियमानुसार जो है तनुर्वशिष्ठा आदि भाग याते अग्निराजासया
इत्यादि के अनंतर पठित न होने से उनका वाक्य शेष न होने के कारण यह अनुसंग रूप में पठित न होना चाहिए। सूत्रकार जो है इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि अनुसंगो वाक्य समाप्ति सर्वेश तुल्य योगित्वात्, कि अनुसंग यानी याते अग्नि रजात से इत्यादि के साथ पीछे से संबद्ध होने वाला वाक्य शेष वाक्य की समाप्ति करता है, अर्थात उससे वाक्य पूरा होता है सब वाक्यों में समान संबंध वाला होने से। ये जो मंत्र पढ़े जाते हैं तो ये इनका एक क्रम होता है कि कौन सा आगे पढ़ा जाएगा, कौन सा बाद में पढ़ा जाएगा, किसको जोड़कर पढ़ा जाएगा। एक पूर्ण वाक्य समुदाय में अवान्तर वाक्य समुदायों का व्यवधान नहीं माना जाता। ऐसी दशा में ये जो वाक्य है उसमें किसी व्यवधान की आशंका करना व्यर्थ है। अर्थ की परिपूर्ण प्रधान है, उसे पूर्ण करने के लिए समुदाय का व्यवधान उपेक्षित हो जाता है। हाँ, कि अर्थ पूर्ण करने के लिए उन वाक्यों को आगे पीछे भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी है कि याते आग्नेय याते अग्नेयरजासया, इन दोनों के मध्य जो पाठ है उसका संबंध दोनों के साथ है, एक के वह आगे पठित है और दूसरे के पीछे, ऐसा भी होता है। ये सब चीजें निरुक्त में भी आई है। निरुक्त में जो है किस प्रकार जो है आगे पीछे जोड़ा जाता है और उसके अर्थ बदल जाते हैं। और इसमें जो है मीमांसा शास्त्र में जो है बहुत बारीकी से जो वेद का ज्ञान है, जो वेदों के मतलब पठन पाठन का जो तरीका है उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। हाँ, वेदों की पूरी मीमांसा, वैदिक सिद्धांतों की मीमांसा, इसीलिए तो इसको मीमांसा कहते हैं। कि जो है ये मतलब इसका वाक्य शेष होने में कोई बाधा जो है, मतलब जो अर्थ जो है वो उसका सही समायोजन हो तो उसको आगे पीछे करने में कोई विरोध नहीं होता है। सन्निधि एवं अनंतर तात्पर्य भी वहां स्थान की संयुक्ता न होकर के वाक्यार्थ की अनुकूलता या पूर्ति के किसी समुदाय की अपेक्षा होना है। कि कोई बीच में आ जाए, कोई सन्निधि मतलब बराबर रहे, तो वो जो है ये कोई जो है इसका स्थान की समीपता न होकर के वाक्य के अर्थ की अनुकूलता की पूर्ति के लिए जो है इसकी अपेक्षा होती है। जिस पद समुदाय को अर्थ की पूर्ति के लिए अन्य पद समुदाय की अपेक्षा होती है वही उसका सानिध्य है। अनपेक्षित पद समुदाय का व्यवधान वहां नहीं होता, तिरस्कृत हो जाता है। जिसकी अपेक्षा है उसी को तो उसमें अर्थ पूर्ति के लिए जोड़ा जाएगा, चाहे जो तो जोड़ नहीं दिया जाएगा। इसी आधार पर आचार्यों का कथन है, यस्येनार्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य सह अर्थ तो हि समर्थानाम अनंतरम अकारणम। जिस पद या पद समुदाय का अर्थ जिसके साथ अर्थकृत संबंध है वह दूर बैठा हुआ भी उसके समीप है। इसमें अर्थ के आधार पर परस्पर संबंध नहीं है, उनका समीप होना भी व्यर्थ है। याते अग्नेयरजासया तथा याते अग्नेयहरासया के दूर स्थित होने पर भी तनुर्वशिष्ठा गौरेष्ठा आदि से उनका संबंध अर्थकृत दृढ़ संबंध है। इस सर्वनाम पद का अर्थ अपूर्ण रह जाता है जब तक तनुर्वशिष्ठा आदि के साथ संबंध न जोड़ा जाए। फलता आगे पठित दोनों रजासया हरासया पद समुदाय के साथ तनुर्वशिष्ठा आदि का अनुसंग माना जाना चाहिए। आकांक्षा यानी अपेक्षा, योग्यता, आसक्ति यानी सन्निधि वाक्यर्थ बोध में सहायक होते हैं, यह ठीक है। परंतु जहाँ आकांक्षा नहीं है ऐसे निराकांक्ष पद समुदाय के सानिध्य रहने पर अर्थ को पूर्ण करने में समर्थ पद समुदाय देखा जाता है। जैसे चित्पतिस्त्वा पुनातु वाक्य
देवस्त्वा पुनातु देवस्त्वा सविता पुनात् अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः। कि यहाँ तीन पृथक पद समुदाय जिनके अंत में पुनात क्रियापद है। चित प्रतिष्ठा पुनात, वाक्य प्रतिष्ठा पुनात, देवस्त्वा सविता पुनात, ये पूर्ण अर्थ करने में समर्थ हैं, किसी की आकांक्षा नहीं रखते, परंतु आच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि, ये जो पद है ये आकांक्षा करता है तब प्रथम तीन वाक्यों में से किसके साथ किसका संबंध माना जाए, ये जिज्ञासा उभरती है। समाधान है जिस वाक्य के साथ अव्यवहित सानिध्य है, कोई विधान व्यवधान उसमें नहीं है, उसी के साथ उसका संबंध जोड़ देना चाहिए। देवस्त्वा सविता पुनात के साथ संबंध होने से वह निराकांक्ष हो जाता है। ऐसी दशा में प्रत्येक समय पहले दो वाक्यों के साथ अच्छिद्रेण आदि का संबंध न होकर इनको जो है वो इनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता है, पर वस्तुतः विचार पूर्वक देखा जाए तो पहले वाक्यों को भी निराकांक्ष कहना युक्त प्रतीत नहीं होता है। भले ही वाक्य की दृष्टि से निराकांक्ष हो और एक सीमित अर्थ को भी पूरा करते हो, परंतु पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में वे साकांक्ष ज्ञात होते हैं, तब कहा जाता है चित प्रतिष्ठा पुनात, यानी ज्ञान का स्वामी तुझे पवित्र करे। तब आकांक्षा रहती है केन साधन पुनात, किस साधन से पवित्र करे, क्योंकि साधन के बिना पवित्रीकरण कैसे संभव होगा। तब अच्छिद्रेण पवित्रेण आदि पद समुदाय द्वारा उस आकांक्षा को पूरा करता है कि ऐसी दिशा में प्रत्येक पठित वाक्य के साथ पुनात क्रिया के अनंतर इसका अच्छिद्रेण आदि अनुसंग मानने जाने में किसी प्रकार की शास्त्रीय बाधा प्रतीत नहीं होती है। और फिर जो है विवेतानुसंग आदिकरण की गत सूत्र में जो है निर्धारित मान्यता के अनुसार कि जो है गच्छताम क्रियापद का अनुसंग करने कर अगले वाक्यों में होना चाहिए। सन्निकृष्ट वाक्य में अंगान बहुवचनांत होने पर भी एक वचनांत गच्छताम क्रियापद का उसके साथ संबंध संभव नहीं है। उसके विविध होने पर भी अंतिम वाक्य में यज्ञपति एक वचनात् पद के साथ अनुसंग प्राप्त होता है। आचार्य सूत्रकार ने इस प्रसंग में समाधान किया कि व्यवधान नानुसज्जेत, कि व्यवधान होने से पूर्व पठित नहीं है अनुसंग संबंध हो गए, कि गत सूत्र में समान रचना क्रम के पद समुदाय को मध्य में आ जाने पर व्यवधान कोट में न मानकर आगे पठित या पूर्व पठित पद समुदाय के साथ अनुसंग स्वीकार किया गया है, परंतु प्रकृत संदर्भ में ऐसा नहीं है। प्रथम पद समुदाय में एक वचनांत गच्छताम क्रियापद एक वचनांत वायु कृत पद के साथ प्रयुक्त हुआ, ठीक है। अगले पद में अंगान बहुवचनांत कृत पद होने से रचनाक्रम पूर्व पठित वाक्य से विषम हो गया, अतः ये व्यवधान की उपेक्षा करना उचित न होगा। इसलिए गच्छताम क्रियापद का अनुसंग अंतिम वाक्य में एक वचनांत यज्ञपति कर्त पद के साथ नहीं होगा, वहां गच्छताम क्रियापद का अध्ययन करना ही संगत है। ये जो शास्त्र हैं दर्शन, ये एक दृष्टि प्रदान करते हैं वेद ज्ञान के लिए। एक तो वेदांग है, वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, वो हमको समझाते हैं कैसे वेदों का जो है, हाँ बहुत से शब्द होते हैं वो आगे पीछे होने से उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो ये इस प्रकार निरुक्त आदि में जो है बताया गया है, और शिक्षा व्याकरण उसमें भी बताया गया, छंदों के बारे में बताया गया। तो ये इनका एक प्रयोग विशिष्ट प्रयोग होता है, उसी के आधार पर इनके अर्थ भी बदलते रहते हैं। तो ये जो मीमांसा दर्शन है, ये मतलब
इन सब चीजों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न करता है। जो मंत्र आदि बताया गया कि मंत्र रट लेना, वो उसका जो है प्रयोजन नहीं है। मंत्र मतलब जो उसमें प्रेरणा दी गई है, उसको समझो कि प्रेरणा क्या है। अब प्रेरणा को नहीं मानते तो फिर मंत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। यच्छर्मा दिव्या कृस्मित कृशस्व वित्तम रमस्व बहुमन्यमाना। क्या मनुष्य तो जुआ मत खेल, यानी इधर उधर शॉर्टकट से कमाई मत कर। कृषिमित कृशस्व, कृषि कर यानी कड़ी मेहनत कर, कड़ी मेहनत से कमाई कर। ये जो है प्रेरणा है इस मंत्र में। तो मंत्र को इसी प्रयोजन से पढ़ना चाहिए। ये थोड़े कि मंत्र रट लिया अब हम विद्युता झलकाएंगे, न रहना। मंत्र है वो आपको एक मंत्रणा देता है, सलाह देता है कि आप जो है जीवन में कैसे चलें, कैसे व्यवहार करें, कैसे अपने जीवन को सुखी बनाएं, कैसे सामाजिक जीवन को सुखी बनाएं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखें। हाँ, ये मंत्र रट लेना ये कोई उद्देश्य नहीं है। और जो प्रमुख उद्देश्य है वेदों की ऋचाओं का, हाँ, वो जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, उनका प्रयोजन उस अविनाशी, उस अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए, यही प्रयोजन है। ये समस्त शास्त्रों का प्रयोजन वो पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ के लिए, इस पूरी सृष्टि का प्रयोजन पुरुष के अर्थ के लिए, और उसका जो है कैसे प्रयोग करें, कैसे हम अपना जीवन यापन करें, ये जो है इन शास्त्रों का, वेदों का और वेदांगों का, उपनिषदों का यही प्रयोजन है। ये वेदों को समझने के लिए ये वेदांग, उपांग और ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद, इनकी रचना है कि वेदों को हम मतलब उनका सटीक अर्थ समझें। और सटीक अर्थ समझकर मतलब जो मीमांसा शास्त्र है कि अथा तो धर्म व्याख्या से मैं धर्म की व्याख्या करूंगा। हाँ, और जो वेद जिसको बताते हैं वही धर्म है। और वैशेषिक में जो है वो है कि धर्म वह है जिससे, ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म है, जिससे हमारा संसार में अभ्युदय हो और निःश्रेयस की प्राप्ति हो, मुक्ति मोक्ष। तो वो जो है ये जो वैशेषिक शास्त्र और फिर ये मीमांसा, ये आपको मीमांसा जो है भली प्रकार से यज्ञ विधियां क्या है, यज्ञ का प्रयोजन क्या है, और जो मंत्रों की प्रेरणा है उसका समझना बहुत आवश्यक है। तो ये पूरा मीमांसा की गई है कि जो है कैसे अभ्युदय हो और कैसे निःश्रेयस हो, क्योंकि धर्म का संकेत दो दर्शन करते हैं, वैशेषिक और मीमांसा। वैशेषिक जो है कहता है कि धर्म वह जिससे अभ्युदय हो और मोक्ष हासिल हो। और वो धर्म कौन सा है, किस प्रकार उसका हम अनुसरण करें, किस प्रकार उस धर्म को व्यवहार में लाएं, वह जो है मीमांसा शास्त्र जो है उसकी विवेचना करता है। और वो जो है जो वेदों का संगीत है
ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदु यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यत् य एतद्विदो तैमे समासत्। कि ऋचाएं यानी वेद मंत्र, ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन्, उस अक्षर ब्रह्म परम व्योम में स्थित उस अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। हाँ, और उस अक्षर ब्रह्म को जानने की इच्छा हो तभी वेदों का अध्ययन मनन चिंतन करना चाहिए। जो उसको नहीं जानना चाहता है वो ऋचाओं से क्या करेगा? यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। हाँ, उस आत्मज्ञान के अतिरिक्त अगर वेदों का जो है वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो वो निष्फल है, उसको आप समझ ही नहीं सकते। वो वेदों का पढ़ना व्यर्थ है, व्यर्थ ही नहीं बल्कि पाप कर्म है। वो आपको आगे समस्याएं पैदा करेगा, दिक्कतें पैदा करेगा। और जो मनुष्य उस अक्षर ब्रह्म को जानने में इनका प्रयोग करते हैं, ये तद्विदु तैमे समासत्, वो समाधिस्थ हो जाते हैं, स्वस्थता आनंद को प्राप्त करते हैं, स्वस्थता और आनंदता को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन को परम लक्ष्य उसका पा लेते हैं, इस अभीष्ट है उसको पा लेते हैं, समस्त अभीष्टों को। तो वो जो है उसका एक जो निचोड़ है कि हम उस परमात्मा की खोज करें। हाँ, वाणी से शिव नाम का जाप करें और प्रकाश स्वरूप से उसका ध्यान करें। साकार रूप में भगवान शंकर की फोटो लगा लें। यही प्रेरणा इन मंत्रों से है। इसी को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों का प्रयोजन है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें उसका संशोधन कैसे हो, उसका परिमार्जन कैसे हो, सटीक दिशा कैसे हो हमारी जीवन यापन करने की, इन सब चीजों का जो है शास्त्र विवेचन करते हैं। इसीलिए जो है हमारे आख्यान वो सत्संग है, वैदिक आधार पर सत्संग करते हैं। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री